छत हो या दीवार, दामो ने एक भी कोना अधूरा नहीं छोड़ा। उसने पूरे ढांचे को ऊपर से नीचे तक परत दर परत प्लास्टिक शीट से लपेट दिया, मानो झोपड़ी को बारिश और ठंडी हवा से बचाने वाली एक मजबूत वाटरप्रूफ जैकेट पहना दी हो। आने जाने की सुविधा के लिए दामो ने एक तरफ प्लास्टिक काटकर उसे दरवाजे का आकार दे दिया। फिर उसने कुछ मजबूत लकड़ियां इकट्ठा कर एक दरवाजे का फ्रेम तैयार किया। ड्रिल से फ्रेम में छेद किए गए और लकड़ियों के सिरों को तराशकर उन्हें सही तरीके से फ्रेम में फिट किया गया। आकार सही बैठने के बाद दामो ने पूरे फ्रेम को बार बार प्लास्टिक शीट से लपेटा और देखते ही देखते एक मजबूत दरवाजा तैयार हो गया। इस तरह आश्रय का मुख्य निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। अब बारी थी आराम करने की। दामो ने दो मोटे लट्ठों को दो विशाल पेड़ों के बीच मजबूती से बांधा ताकि वे बिस्तर के आधार का काम कर सके। इसके बाद बराबर आकार की लकड़ियों को काटकर एक एक करके ऊपर बिछाया गया। कुछ ही देर में लकड़ी और पत्थरों से बना एक शानदार देसी बेड तैयार हो गया। भले ही वो घर के मुलायम गद्दे जितना आरामदायक न हो, लेकिन दामो उसे देखकर बेहद खुश था। इतनी देर काम करने के कारण वो अपनी भाभी को समय नहीं दे पाया था, इसलिए सबसे पहले उसने भाभी के लिए खाने का इंतजाम किया। देखकर साफ पता चल रहा था कि भाभी बड़े मजे से खाना खा रही थी। भाभी को आराम से बैठाने के बाद अब दामो की बारी थी, जो भूख से बेहाल हो चुका था। उसने अपने बैग से स्वादिष्ट सॉसेज निकाले, उन्हें लकड़ी की सींक में लगाया और फिर जंगल की ठंडी रात में देसी अंदाज में खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। भाई साहब ने तो जंगल के बीचों बीच 5 स्टार वाला सेटअप खड़ा कर दिया।